लोग मुझे प्यार से खड़क सिंह कहते हैं, नफरत से नाग हूं नाग, वो जहरीला नाग जो डसे तो इंसान पानी भी ना मांगे। ये महामंत्री खड़क सिंह जहां कदम रखता है वहां पानी में आग लग जाती है। पानी लग जाता है। आग में पानी नहीं, पानी में पानी में आग लग जाती है। तूने देखा कभी? मालिक, जब तुम मौका मारे लागत हो और तुहार मुनमुनिया मोरे मुनमुनिया में छुई जात, तो ही बस सुरूर सुरूर बात। सुरूर सुरूर इधर आ मौजीलाल। मालिक, आज अपन तुझे एक राज की बात बताना चाहता है। कौन सी राज की बात सरकार? सुनेगा? नहीं मालिक। परंतु ये राज राज ही रहना चाहिए। हाँ हाँ, जैसे कहो वो ही ना रही सरकार। रात ही रात रही, रात और दिन नहीं, रात और दिन नहीं, राज। अच्छा राज, एक गुप्त बात। अच्छा मतलब गुप्त राज। एक मानो हमरे तुम्हारे बीचे में रहे। हाँ, सरकार जानता है क्या है? का है मालिक? जब मैंने महाराज के राज दरबार में कदम रखा, मेहराने हैं। प्यार से हाथ रख दिया तेरे ऊपर तो मेहरा रहा हूं। लातों का भूत साला बातों से नहीं मानता। महाराज के चैनो अमन को देखकर, राज दरबार में महाराज के चैनो अमन को देखकर ना जाने मेरे होश कहां गुम हो गए। बस एक ही ख्याल मेरे मन में बार बार आता रहा, काश इस राज्य का बादशाह खड़क सिंह होता। मौजीलाल, मैंने यही ख्वाब देखा, कौन वाला? काश इस राज्य का बादशाह खड़क सिंह होता। से सरकार हो ये का बताओ? हंसेगा तो सिर्फ अपन हंसेगा। इधर आ और देखना, एक दिन ये महामंत्री खड़क सिंह बनेगा इस कंचनपुर का बादशाह। ऐसे सरकार सब बनी हो। चल देख, मैं दिखाता हूँ कैसे बनता हूँ मैं इस राज्य का बादशाह, और कैसे लगती है पानी में आग। नहीं सरकार, और ना बनो तो बताओ, हम लाई चली तुमका हिया का ना चाइल बिलाक हुए जई बनवाए। क्या बनवाएगा बे? क्या बनवाएगा? दरमान हो। मैं अबे मेरा विवेक गर्म होता है, ब्लॉक में नहीं। ध्यान रहे, मैं खुश तो पूरा कंचनपुर नगर खुश, और मैं दुखी तो सब दुखी। अगर मेरे अपमान पर कोई हंसा तो काट डालूंगा। हंसे नो भैया। और ये राज अगर खुला, देखो बाबा हंसत, अगर ये राज खुला
तो तेरे बच्चों का क्या हाल होगा जानता है? मालिक खोलबई न करी। उनके हाथ पैर तोड़ दूंगा, किसी की आंख फोड़ दूंगा और उन्हें चौराहे पर बैठा कर उनके हाथों में कटोरा देकर भीख मंगवाऊंगा और जितना रुपया आएगा सब मेरी तिजोरी में जाएगा। इतना ही नहीं, तेरी पत्नी को बिना वस्त्र के, तुझे मारकर तेरे मरने के बाद तेरी पत्नी को बिना वस्त्र के पूरे कंचनपुर में नचाऊंगा। ध्यान रहे, धान नहीं रही। धान नहीं तो गेहूं नहीं, ध्यान नहीं, ध्यान। मालिक ध्यान नहीं, ध्यान नहीं मालिक। और आगे श्रीमान हरिश्चंद्र बाबू ग्राम टाटा बलीपुर, उनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार इस सीन की कदर करते हुए ये पार्टी हारी स्वागत करती है और धन्यवाद रहे। मावजी लाल, भगवान से प्रार्थना कर मैं इस कंचनपुर नगर का बादशाह बनूं और जब मैं बादशाह बनूंगा तो तू यहाँ का महामंत्री होगा। मैं जात हो जाए 4-5 ठो नरियल लाई ले लड़ुआ और जात जाए देवतल में चढ़ाइयो वही न मनाइयो कि मोर मालिक खड़क सिंह बन जाए बादशाह। तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की? आजा, और इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश। ए सिपाही, हमारी तबीयत ज्यादा गड़बड़ है, थोड़ा मंत्री को बुलाइए। जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री खड़क सिंह दरबार में हाजिर हो। ये क्या देख रहा हूं? अचानक मुझे बुलाया गया और राजन की ये हालत। राजन, महाराज क्या आपको हो गया है? महाराज क्या आपको हो गया है? उदासी खामोशी क्यों दिल दरमिया? अजीब बात क्या है जो दम घुट रहा है? राजू, क्या हो गया है जी, क्या हो? मंत्री जी, तो अब मैं जिंदा ना रहूं, है मंत्री बल पे। अब मैं जिंदा ना रहूं, है मंत्री बलबीर। और बड़ी जोर से उठ रही मेरे कलेजे पे। राजन, मेरे कलेजे पीर, वो देखो
यमदूत खड़ा है और संग ले जाने के खातिर वो पापी नीच खड़ा है। ना छोड़ेगा मुझको और निर्दयी बड़ा है और संग ले जाने के खातिर वो देखो सामने राजन, तो जाते जाते मैं मंत्री बताता तुम्हें, हुई रानी हमारी है गर्भवती, कोई शंका जिगर भी लाना नहीं। दिल में धीराज धरो ऐ महाराज जी, राज वैदों को मैं जल्द बुलवाऊंगा, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे, दिल में चिंता जाते जाते हूँ मंत्री बताता तुम्हें, कोई शंका जिगर भी दिलाना नहीं, पालना पोसना जो भी संतान हो मेरे रानी को ज्यादा बताना नहीं। राजन, राजन मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ राजन, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। मंत्री जी, किसी को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ मेरे होते हुए नहीं होने पाएगी। देखो उधर वो कोई मुझे बुला रहा है। देखो वो देखो उधर देखो। मंत्री जी, हमारी बात ध्यान से सुनो। हमारी रानी गर्भवती है, अगर लड़की पैदा हो तो किसी राजघराने में उसकी शादी कर देना, और अगर लड़का पैदा हो तो उसको पालना पोसना, जब तक वो सयाना ना हो जाए उसको देखभाल करना, और जब सयाना हो जाए तो उसको राज सौंप देना, और तुम मंत्री की तरह रहना। वो देखो वो बुला रहा है मुझे, देखो। नहीं राजन, आपको कुछ नहीं होगा, मैं सभी राजवैद्यों को बुलाऊंगा। राजन, आपका इलाज होगा, आप फौरन स्वस्थ हो जाएंगे। राजन, आप किसी बात की चिंता ना करें, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। राजन, आप चिंतित ना हो। राजन, राजन, राजन। राजन, राजसेवक जी मंत्री जी, तत्काल राजघराने में, उसके तत्पश्चात राज्य के सभी कर्मचारियों को आगाह कर दिया जाए कि महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। महारानी जी, महारानी जी, क्या हुआ? क्या हुआ चपरासी? क्या हुआ चपरासी? महारानी क्या हुआ बताओ? गजब हो गया, क्या गजब हो गया? महाराज का देहांत हो गया। नहीं नहीं हे भगवान, हे स्वामी, मैं अब कहाँ जाऊंगी? नहीं स्वामी, नहीं, मुझको छोड़ के नहीं जा सकते।
हाय भगवान तूने गजब कर दिया, ले लिया जाल स्वामी के तूने मेरी, हर जिंदा कर दो इन्हें, ले लो मेरी तुम जान। हाय भगवान तुमने गजब कर दिया। हे मालिक, हर धरती से गगन तके हर ढूंढू रे, हर धरती से गगन तके हर ढूंढू रे, मोर पिया गजल तो पागल कर। धरती से गगन तक ढूंढू रे, मोर पिया गयल तो का गयल, मोर माथे की बेंदिया सोन कियो, मोरे माथे की बेंदिया सोन कियो, मोर पिया गयल तो का। नहीं स्वामी, तुम छोड़ के मुझे कहाँ गए स्वामी? क्या बताओ भगवान। दुनिया की रीत है ये सुनो मालिक, जो भी आया यहाँ एक दिन जा। आपका रोना धोना ये बेकार है, ना सिवा कोई ना दुनिया में टिक पाए। बंद करो रोना धोना महारानी जी, लाश गंगा की गोदी में दफनाइए। देर होती है ज्यादा न देरी करे, काम क्रिया या जीन की। अरे जतन बताए, अरे जतन बताए कहती है स्वामी, जतन बताए जा। दिन बीती है स्वामी, जतन बताए जा। वही पार गंगा
राजसेवक राजसेवक तत्काल महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाए। जैसी आपकी आज्ञा। आओ आओ। आओ राज। हेलो हेलो। अरे राम हो हरे सिया दुलारी बिटिया और नई हर नगरी रहे कुंवारी सिया दुलारी बिटिया सिया दुलारी बिटिया सिया दुलारी बिटिया सिया दुलारी बिटिया नई हर नगरी रहे कुंवारी जय हो भोलेनाथ की जय हो बजरंग बली जय दुर्गा मैया की। धन्य हो प्रभु जो तुमने मेरे हृदय की फरियाद सुन ली। और आइए आगे इसी के साथ हमारे राम रंजीत डीजे वाले, इनका लड़का रंजीत सिंह डीजे वाले, जिन सज्जन को डीजे की आवश्यकता हो हमारे रंजीत बाबू ग्राम टाटा बलीपुर में संपर्क करें। 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। उनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है और धन्यवाद दे रही है। धन्य हो प्रभु, जितनी आपकी जय जयकार करूं उतना ही कम है। मौजी लाल बहुत खुश नजर आ रहे हैं यार। खुशी की ही तो बात है। वो कैसे महाराज ठाकुर साहब? महाराज इस दुनिया में रहे नहीं ओह और उन्होंने जो आदेश दिया है क्या तुम्हें याद है? जी मंत्री जी। महाराज ने कहा था कि महारानी गर्भवती है। हमें शंका करने की कोई बात नहीं है। और ये भी कहा महाराज ने कि अगर महारानी के गर्भ से पुत्री जन्म ले ठीक तो उसका पालन पोषण करना। ठीक जब सयानी हो जाए तो उसकी शादी कर देना। ठीक है तो कहीं महाराज उसका विवाह करने के तत्पश्चात फिर सरकार तुम इस राज्य के महाराज बने रहना। ठीक यदि महारानी के गर्भ से पुत्र पैदा हो तो उसका भी पालन पोषण करना। ठीक है कहीं महाराज उसकी परवरिश करना और जब सयाना हो जाए राज्य संभालने के योग्य हो जाए तो राज्याभिषेक कर देना। ठीक है तो कहीं और तुम महामंत्री के पद पर बने रहना। हाँ तो कहे लायक हो। ठीक है कहीं मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना को सुनना। महारानी के गर्भ से पुत्र नहीं पुत्री ही पैदा हो। 1000 चिलम गांजा चढ़ाऊंगा। सरकार में 2000 चढ़ाई हो। भगवान करे बेटवा हो। ट्रकों में धतूरे भरवा कर लाऊंगा। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाऊंगा और भगवान भोलेनाथ हमारी फरियाद को सुनेंगे। पहले सुन ले। इससे पहले तो सुन ली। तुम्हें भी कुछ करना होगा। वो का है मालिक करेगा। महारानी जी की सेवा टहल में जितनी दासियां हैं, हाँ हाँ जाकर उनको संभालो। सही बात है। जितना बोले उनका मुंह मांगा उन्हें इनाम देते रहो।
मालिक। और उनसे कहो महारानी जी के खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं उस पर खान पान का विशेष असर पड़ता है। इसके साथ साथ महारानी जी के शयन कक्ष में उनका विशेष ध्यान रखा जाए, नहीं मालिक। क्योंकि शयन कक्ष में जब स्त्री सोती है तो उसके सोने पर भी बच्चे पर असर पड़ता है। ऐसी करवट लिटाए कि महारानी को पुत्र नहीं पुत्री ही पैदा हो। हेलो, करवट लटा दिए तो वो नस्ल बदल जाती। हाँ मौजीलाल, स्त्री जब लेटती है तो एक करवट जब हमेशा लेटती है तो लड़का पैदा होता है, और जब दूसरी करवट हमेशा लेटती है तो सही बात क्या सरकार, एक बार तुहार बहिनी खिन गए रहन बतावत है कहा हम इंता लेटी रे हमारे नस्ल बदल। मौजीलाल, बकवास बंद करके तत्काल अपने काम पर लग जाओ। ऐसी आपकी आज्ञा सरकार। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो समझ लो तुम्हारा काम ध्यान रखो। ठीक है मालिक। अरे शंकर भगवान शंकर हो, और शंकर भगवान और घर घर कैसी लंकी। शंकर भगवान शंकर हो, शंकर भगवान घर घर कैसी लंकी। हे भगवान, हे मालिक, स्वामी तो मेरे इस दुनिया से चले गए, लेकिन मेरी कोख में ये बच्चे जो पल हैं उन्हीं की देन है। क्या बताऊं, आज मेरे स्वामी होते तो खुश, बहुत खुश होते, और दुनिया में कितना गम है। हे भगवान, तूने राज दिया लेकिन सुख को छीन लिया। आज मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? कि मेरी स्वामी नहीं है। हर दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है दुनिया में। लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो, मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सही बात है। कोई 1000 में
हंसता है, कोई किसी पे रोता है, कोई किसी पे हंसता है। घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। क्या बताऊं, मुझसे अब चल नहीं जाता। इतना दर्द है, इतना दर्द है कि मुझसे चल नहीं जाता। दासी, 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 जी महारानी। देखभाल नहीं करती हूँ महारानी जी की। अरे घर पे कुछ काम कर रही थी। यार ठीक से करा ही नौकरी से निकाल के हम दूसरा दासी रख लिए। अच्छा, इतना लड़की से। और का दासी, तू तो दासी है, देखो। पता नहीं कहाँ रहती है, ले लोटो हैरान रहती है। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। देखो महारानी की क्या बात है। मुझे ले चलो, चलो महारानी चलते हैं। मुझे ले चलो, हाँ, चलो चलो। जितना जल्दी हो सके मेरे कमरे में ले चलो। आ आ आ आ आ अरे बड़ा जल्दी हुई। चुप रहो यार, चुप रहो। आ गए दुनिया देख ले, आ गए हो। रो ना, आ गए हो, खुशी रहो। आओ तो कहो कहीं भंडारा दिखाई, ताऊ देख ली। बस कर, समझ गए। मानो जोड़ाउरा आ रहा हो, ये मतलब फिर से हो गया। यही महारानी यही पेट ली है। बस समझ रहो, ये सार दुनो कई कोखवा कहे उनरा कत ये कई मूड मारा थे कत हो कई कत मैं अंदाजत रहे माल महारानी जी आवन महल बताओ। आ ये जोड़ाउरा रहे तो का हई यही तवाई ई मारो ही में उछलत रहे जा पेटे में। हाँ चलो हो तो का कम से कम बड़ा बढ़िया भा। हाँ महारानी जी ठीक ठाक हो गया। दासी, ए दासी, अरे का भरे कहीं ले आओ तरी दिखाओ तो रे। अरे चली जब मैं उहर हीरोवान के घर पासी के। क्या हो गया बताइए। अरे हुआ से जब हुआ वाली दवाई ले आओ बांध दे महारानी के। हराम ज्यादा दासी दासी करता है, ये बताओ। ए महारानी दो लड़के हो गए। वही में हम दोनों जने परे और क्या। अरे चलो तो मोर भाग चमक गए। अरे बताओ, अरे का कही तुम ये सब राज की बात है, तुम ये सब न जानो। उसी ये में सब तो मेरे परेशान अंदर दफन रहे रहने दो, वो समय आने पर मैं क्या करना है मुझको मैं करूंगा। अब नहीं घुराना, ठीक है ना। हाँ नहीं बोला हो जे ले आओ तरीके दे लेवल के देख ले बहु खिलाई लो। अरे जा अब रहे महारानी जी बोला ला तरी से जा। जोरी उरी बनाएंगे, लपसी उपसी बनाएंगे तब तो लेके हाँ आएंगे, खिया चलिए। देंगे। ए अछवानी घोर दी है रे जय वही तो कर- महारानी के दूध होए घर आ के दे पिए करे। अभी तो दोनों बहन ए दासी, आओ दासी, आओ। हे भगवान, तुमने 2 बच्चे दिए, मेरे बच्चों की जिंदगी सलामत रहे, मैं तुमसे यही मांगू। अरे अभी रोने लगी। दासियों,
दोनों बच्चों की खुशी में सोहर गाओ। हाँ हाँ ठीक है ये लो। मुझे। पप्पू भाई आओ, इधर आओ सैलानी जी। समय पर तो तुम चले जा, हम लोटो ढूंढ रहे। अरे खेल कूदाई हो, अरे खेल कूद, अरे खेल कूद हो, दुई न धुन मोने ललन। चाटे हो या अपन धुन मुने गदलवा। हेलो हेलो हेलो। हमारे साउंड ऑपरेटर कुलदीप भाई उखैया खास, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो शीघ्र ही मंच पर आए, अपने कार पर आए, क्योंकि ये माइक नहीं बोल रहा है। अरे खेलें कूदें हो हेलो हेलो। रतिया भयो नंदलाल हो, रतिया भयो नंदलाल हो, भोरे आई गए नंदिया। चिंता न करो, इनके न्यौछावर में भरपूर दे दिया हो। अच्छा हाँ आओ लगे ना खिलाई लाओ तनी खिलाए ले महू लाल का। अरे तुम ना खिलाओ नहीं, हंसिया उखड़ जाई। ले अच्छा आराम से ले आओ। हंसिया उखड़ जाए तो तुम पता रहो का साथ बनवाई हो ना।
झटके पटके नहीं होगी। अरे मोर भाई, अरे गुलू लुलू लुलू लुलू, अरे मोर राजा, अरे लल्ला ललोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, इतना करे तमाशा, हद तेरी माँ की। ए हराम को क्या हो गया? 30 साल हमरे ऊपर अरे ये बच्चा है, अब इसको क्या मालूम? देखो बतावे ना चाहिए, मोरे पैसा आप लाख तरह करवा लगते हो। अरे अभी छोटा से है। छोट के है। हाँ, चलो अच्छा ठीक है, खाना वाना तो नहीं खाता भाई ना। पगले हो कब दूध भी पीता है। देखो दोनों दासियों, हाँ महारानी। तुम जाओ, अब दोनों बच्चों को मुझको दे दो। अच्छा लीजिए। मैं ये दोनों बच्चों को पिला के सुला देती हूँ। अच्छा महारानी, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? दासी, जी महारानी। जाओ कमरे से कुछ बिछाने के लिए लाओ। जी महारानी जरूर। जाओ। चलो, आओ दासी। मावजी लाल, जी मालिक। कहो क्या है हालचाल? सरकार वही हड्डी वही खाल। हड्डी खाल, वही हड्डी वही खाल। जब देखो तब बकवास। मालिक सब ठीक है। मैं हड्डी खाल की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। बतावे चाहिए तुम्हारे बारे में मौका मालूम है सरकार। क्या चर्चाएं होती है मेरे बारे में कंचनपुर में? मालिक आपके बारे में चर्चाएं ही चर्चाएं होती है। चर्चा कहा थे आप मंत्री जी के बारे में हनी जुआ है, लीक है, चौगोड़िया है, कुटकी है, किलनी है। जुआली खटमल चौगोड़िया कुटकी। कह रहा तो मैं अबे जब मेरी बात नहीं समझता तो कम से कम पूछ तो लिया कर। देख लिए तब नहीं माने हो, हम बात देख लो इनसे पूछ। क्या दिखा रहा है? हाथ न मानो तो पूछ न मालूम हो पूछ ले कर। आखिर पूछियो में तो चौगोड़िया की लड़ी कुटकी है। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। आय आराम हो। बोले सरकार मैंने जिस काम के लिए तुझे भेजा था, हाँ मालिक। सेवा टहल खूब अच्छी तरह से हो रही थी ना? अरे मालिक हो किसी गई। प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है? मालिक गड़बड़ी हो ही गए। ध्यान रहे। हेलो हेलो, अगर हमारे किसी नंटू प्रकार मास्टर की- नक्कारा ने आज झाकई में फौरन आए। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई तो समझ ले। करी क्यों गड़बड़ी न होई। ओ ठीक है। और ये बात को मंत्री जी आएंगे तो बताएंगे। सेनापति सेनापति जी, सेनापति बताएगा। अब हमका क्या पता मालिक। सरहद की खबर, हाँ सरहद के। प्रजा की भी देखरेख इस वक्त सेनापति ही कर रहे हैं। हाँ मालिक, बहुत सारी जिम्मेदारियां आज इनके पास सेनापति के कंधों पर है। आइए सरकार। इसलिए तत्काल मेरा आदेश है, सेनापति मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। सेनापति दरबार में हाजिर हो।
दरबारी, दरबारी, बोलिए सेनापति जी। किस लिए याद किए हैं महाराज? महाराज आपको याद इसलिए किए हैं, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, जी हाँ। ठीक है, चलिए। आइए आइए सेनापति जी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कहिए महाराज। राज्य का क्या समाचार सेनापति? क्या समाचार सेनापति? प्रजा को तो नहीं कोई संताप है, रानी को बच्चा पैदा और हुआ या नहीं, देश में तो नहीं हो रहा पाप। राज का जो समाचार सब ठीक है, राज का जो समाचार, राज का जो समाचार सब ठीक है, आपकी सारी जनता भी खुशहाल है। वाह, सबसे भारी खुशी का अरे संदेश है, रानी के गर्भ से जन्मे डोला। तो क्या सुनाया मुझे आके सेनापति? क्या सुना? और मुझे आके सेनापति क्या कहा? रानी के जन्म दो लाल, मेरा अरमान सारा मिला खाक में, रानी के दोनों बच्चे मेरे। आप क्या कह रहे हैं महाराज जी? रानी के पद कैसे बने काल है? आप जाहिर करो। अरे महाराज जी, सेनापति इसके बारे में अनजान है। तो बच्चे के बदले बच्ची अगर जन्मती, मान्यता से चमक जाता क्या बात सेनापति। कहते हैं महाराज? हाँ सेनापति, अगर ये संदेश लेकर आते कि महारानी जी के गर्भ से पुत्र नहीं पुत्री ने जन्म लिया है, तो तुम भी क्या याद करते कि खड़क सिंह तुम्हारा क्या सम्मान किया। बच्चे के बदले बच्ची अगर जन्मती, मान्यता से चमक जाता सेनापति। राज करता महाराज बन मैं उम्र भर, जग में मैं ही न दिखलाता सेनापति। राज आपको ऐसा कहना और नहीं चाहिए, और इस तरह सोच जाना गलत ख्याल है। खा के टुकड़े पले महाराज, आप इतनी ऊंची खोपड़ी करके बता रहे हैं जैसे कि मैं एक अनजान बनता हूँ। अरे खा के टुकड़े पले जिनके हम और तुम, उन पे अन्याय करना। सेनापति जी, टुकड़े पले जिनके हम और तुम, उन पे अन्याय करना।
सेनापति जी, जिसके टुकड़े खाकर पले बढ़े उस पर अन्याय करना ये महापाप है। पाप है महाराज। ये सब किताबी बातें हैं सेनापति जी। बातें हैं। जायज कीजिए। कसमें, वादे, प्यार, वफा बातें हैं। सब बातों का क्या मिला अब तक हमें? सिर्फ 2 वक्त की रोटी और बदन पर ये कुछ वस्त्र। सेनापति जी सुनो मेरी बात, छोड़ो दुनिया का चक्कर ऐ सेनापति, काम ऐसा करो जिसमें कल्याण हो, ताकि सुखमय गुजर जाए ये जिंदगी। ताकि सुखमय गुजर जाए ये जिंदगी। बल रहे अपना हक में नादान। महाराज, काम ऐसा करूं जिसमें मेरा कल्याण हो जाए। सोचो, विवेक से काम लो सेनापति जी। महाराज, महाराज कहो। ध्यान दीजिए। अरे महाराज जिस काम में अरे हो मेरा वाह सेनापति जी, तो करोगे काम। सुनो मेरी बात, कहिए महाराज, कहना चाहते हैं? सेनापति जी ध्यान से सुनिए मेरी। सेनापति जी ध्यान से सुनिए मेरी बात। और रानी के दोनों पिसर चुरा ला वो इसरा। और रानी के दोनों पिसर चुरा ला वो इसरा। किसी बसर से नहीं बात ये बताना है सेनापति जी, किसी बसर से नहीं बात ये बताना है। चुरा के दोनों पिसर पास मेरे लाना है। काम इतना करो, काम इतना करो, 1000 हीरे पाओगे। सिर्फ तुम्हारा फर्ज जो उसको तुम्हें निभाना है। सेनापति जी महाराज, नहीं समझे? बड़ी अच्छी बातें आपने मुझे कहा है, लेकिन आपको कहते शर्म नहीं आती है? लेकिन किंतु परंतु का कोई मान्य नहीं महामंत्री खड़क सिंह के और सामने। कभी चुरा के दोनों पिसर नहीं कभी चुरा के
आज मैं भी चल करके महारानी जी से तो जो कहा सो कहा ठीक सेनापति, जो कहा और सो कहा ठीक सेनापति, अब नहीं का ये नगमा सुनाना नहीं, चोरी दोनों ललन की तुम्हें करना है, रानी से बात ये ना बताना। चोरी के बल्ले मंत्री महाराज भी अपने जान को गंवाने को तैयार हूँ। आत्मा व जमी और चाहे जाए बदल, दौललन को चुराने से इंकार। मानोगे अगर मेरी बात को तुम नहीं, इस घड़ी कोड़ों की मार खाना पड़े, अभी बदहोश हो, होश आ जाएगा, बन के कैदी है जब जेल जाना। क्यों डरूं? और जेल जाने से मैं बेहया और हद कर बेड़ी मर्दों का सिंगार है, और मार के जाऊंगा। सुनता नहीं कोई किसी की जो सुनता नहीं, एक ना एक दिन धोखा खा जाए, चूर होगी पतंगे तेरी खोपड़ी। चूर होगी पतंगे तेरी खोपड़ी, कर्म में आके पार्वत से टकराएगा। साथियों, मंत्री महाराज खड़क साथियों, मैं आदेश देता हूं, इसी वक्त मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले सेनापति के शाही वस्त्र और शाही औजार छीन लिए जाए। ठीक है मंत्री महाराज खड़क सिंह, ये तो तुमने अच्छा नहीं करते हो। अच्छा, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ? आज जो तुम क्यों? कर रहे हो, तू अपने आप की मत सोच। अपने भविष्य के बारे में सोचना कौनो बुरी बात है? हाँ? बोलो, समझाओ इस बेवकूफ सेनापति को। सोच लो, कितना तू सोचते हो, लेकिन एक दिन तुम्हारा सोचना मिट्टी में मिलेगा। हे सेनापति, मेरी सोच को मिट्टी में मिलाने वाले को मिट्टी में मिलाने से पहले ही जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। कहते हैं, लोग कहते हैं कि राज जिसकी सरकार उसी की होती है। बहुत समझदार हो सेनापति, लेकिन जो तू कहना चाहते हो, वो कहने वाला इंसान नहीं हूँ। क्या मैं बार बार आपसे कहता हूँ, सेनापति, बहुत बुरा हो जाएगा, भी हो जाए। नहीं मानेगा। मैं कह दिया आपसे बार बार कि मैं दोनों बच्चों को अपने हाथों से कभी चुरा करके नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगा। याद रख, मार मार कर तेरे इस बदन को खुराच कर रख दूंगा। अरे हक पे मर जाएंगे, ईमान ना जाने देंगे।
सोच रही हो? सेनापति सोचने का लग है। कौन नबी पाक, कैसा नबी पाक? याद रख, कंचनपुर के लिए जो कुछ भी है खड़क सिंह है। खड़क सिंह के सिवा कोई और नहीं। साथियों, इस बेवकूफ सेनापति को बांध लिया जाए। और बांधकर बंदी गृह में ले जाकर डाल दिया जाए। ले चलो, मैं जा रहा हूं जेल में। जी में तो आता है कि यही तेरा काम तमाम कर दूं, परंतु नहीं। तू अपनी आंखों से देखेगा, तू अपनी आंखों से देखेगा कि ये खड़क सिंह क्या क्या कर सकता है। अगर सेनापति बच्चे नहीं चुराएगा तो क्या बच्चे चोरी नहीं होंगे? जो काम सेनापति नहीं करेगा आप स्वयं खड़क सिंह करेगा। और ये ब्रह्मण श्याम को गीता के अंदर देख लो। पर्दे के अंदर देख। आए ब्रह्मण श्याम को गीता के अंदर देख लो। देखने वालों जरा पर्दे के अंदर देख लो। किस तरह ईमान सीता के अंदर देख लो। द्वार पर ललकार कर और रावण के वीरों से कहा, और तब तबा हनुमान का लंका के अंदर देख। अरे ननंद भौजैया दुइनो और एक समौरिया। हे ननंद भौजैया दुइनो और एक समौरिया, और दुइनो के पिया पर दासी, बच्चों को ले आओ। देखो बच्ची रो रही थी, मैं पिला दी और सो गए। दरबारी बोले मालकिन, मेरी दोनों बच्चे हैं, देख रहे हो ना? जी हाँ मालकिन। मैं चल रही हूँ इनको सुलाने, और तुम गेट पे रहना। ठीक है, पहरे देते रहना। जैसी आपकी आज्ञा। कोई आए तो हमें जरूर खबर देना। क्यों नहीं मालकिन। ठीक है। दासी,
तुम जाओ और ये दोनों बच्चे को मैं लोरी सुना के सुला दूंगी। तुम जाओ दोनों। ये जब तक लोरी नहीं सुनेंगे ये दोनों बच्चे सोएंगे नहीं। अरे सो जा मेरे लाल, मेरे दोनों लाल सो जाओ, मैं तुम्हें लोरी सुना रही हूं। अरे सो जा दोनों लाल, अरे बीतल यादी कसर रुक जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। दिमाग खराब है। हेलो 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 हेलो, मेरे बच्चे दोनों सो गए, अब चलते हूँ, इनके बगल में मैं भी सो जाती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ। दोनों बच्चों के बीच में चपरासी गेट पे पहरा देते रहना, ठीक? सोना नहीं।
मालकिन बोलर रही हूँ सोए क्या नींद की नहीं। मलकिना सोई गई और सबको सोई जा हम न का करी आए हमारे लागी नींद हम सोई कौन सार आई इतनी रात के अब वो आई कहा कब भैया सोए हो सारे की नींद लागी और परपरा नहीं से 9-10 दिन से जागे है ना। सार कान में लगाया थप्पड़ सार चटनी हुई है। सरवा चप्पलवा में घोड़े पे सर हाथ हम कसा था आई है और हमार यार बड़ा गड़बड़ हुई है मालकिन जान नहीं है तो हमार खलरी खींच ले सरवा को नहीं हो देखे हो भैया अब सार सोए के बने तो को देखी को देखे का जाई हमार गलती है हम सो गई अब सो तो ले भाई करब जो हो सारे का चप्पल ला हमरे हाथ में चलकर मुझे अपना काम करना चाहिए। नहीं नहीं मेरी लाल मेरी लाल कहाँ गए मेरी लाल चपरासी 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 बोल कमीने बोल हरामजादे मेरे दोनों बच्चे कहाँ गए रे कहाँ गए बोल मालकिन कहो खेला हरामजादे
कहाँ गए बोल, कहाँ गए? तुझे मैं बोली थी ना, तुझे मैं बोली थी ना कि गेट पे पहरा देना। बोल मालकिन नींद रात में बहुत सो गया हूं। क्यों सोया रे, क्यों सोया, क्यों सोया? अगर मेरे दोनों बच्चे नहीं मिले, अगर मेरे दोनों बच्चे नहीं मिले तो सोच ले तुझे जिंदा गाड़ दूंगी कमीने, तुझे जिंदा गाड़ दूंगी कमीने। सोवत रहो जरूर, लेकिन मैं एक जन का एक आदमी दावत देखे। कौन आया था, हाँ कौन आया था? मालकिन वह कलुआ कलुआ कपड़ा पहने रहा और लंबा से रहा, मुक्का लागे थे। मंत्री खड़क सिंह आए थे। कौन? महामंत्री खड़क सिंह, उनके सिवा कोई नहीं आया है। क्या मंत्री खड़क सिंह? वो नहीं लौटे घर में, बाकी को आई नहीं। तू देखा है? ताली से कपड़ा भर देखे उनकर मैं बस। कपड़ा भर देखा है तो तू? इनका कपड़ा रात दरबार हंस के पहने रहे और बाकी तो कौन नहीं। लेकिन सोच ले, अगर खड़क सिंह ले गया होगा कमीना मेरे दोनों बच्चों को, तो सोच ले तू भी जिंदा नहीं बचेगा और वो हरामजादे वो खड़क सिंह नहीं बचेगा। कमीना चल, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। मेरे दोनों बच्चे कहाँ गए? मेरे साथ चल। मेरे मुन्ना, नहीं तेरे बगैर मैं नहीं जी सकती मुन्ना, तुम दोनों के बगैर मैं नहीं रह सकती। अरे मेरे राजा, मेरे लाल, और तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। तुझको ढूंढूं मैं हे मालिक, हे मालिक, तू ही बता, मैं बच्चों के बगैर नहीं जीवित रह सकती। मैं नहीं रहूंगी जीवित, मैं नहीं रहूंगी। चलती खड़क सिंह के पास, कमीना वही ले गया होगा। आरने की बोली बोल दे मुन्ना, मेरी दोनों लाल जहां कहीं भी हो, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो। आरने की बोली बोल दे मुन्ना, मेरे लाला ने हजारी ने की बोली बोल दे। ने की बोली बोल दे मुल्ला, ने की बोली बोल दे मुल्ला, लाला ने हजारी ने की बोली
देखो साला कैसे घूर रहा है। ये बनेंगे इस राज्य के युवराज। ये संभालेंगे इस राज्य को। इनकी बदौलत खड़क सिंह राज्याभिषेक के बाद फिर मंत्री के पद पर होगा। ये बनेंगे इस राज्य के युवराज। मिटा दूंगा अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को। हमरे जीते जी इस राज्य के बादशाह बनेंगे। अरे इनको क्या वक्त आया तो खून की नदियां बहा दूंगा, परंतु मैं ही बनूंगा कंचनपुर का बादशाह। मौजी लाल कुछ देख रहा है? हाँ मालिक, ये तो महारानी जी के बेटे हैं दोनों। ये तो खत्म हो गई मुगल लागत। अच्छा सुन मेरी बात को। बोले मालिक। और मेरा हुक्म जाकर अभी तुम बजाओ। काम में देर बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मालिक? उठाओ इन्हें जैसी और ले जाओ, फेंक दो बहती हुई नदी की धारा में। ऐसी आपकी इच्छा मालिक। मछलियां नोच नोच कर खाएगी और खड़क सिंह के नाम की जय जयकार होगी। ले जाओ, 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 जाओ। हम आ गए नदी के किनारे। इस जंगल में जो ये नदी बह रही है, इससे अति सुंदर जगह कोई नहीं है। कोई मुझको अगल बगल में देख भी नहीं रहा है। मैं इन दोनों को नदी में नहीं फेंकूंगा, नदी के किनारे फेंकूंगा। शायद दोनों में जान थोड़ी थोड़ी धड़क रही है। अगर भगवान चाहेंगे तो इनको कोई मारने वाला नहीं है, बचाने वाला भगवान है सबसे बड़ा। मैं जेल से बाहर हो गया हूं, लेकिन वही दरबार है। आज मैं चलता हूं इस नदी की तरफ, देखूंगा कोई रास्ता अगर मुझे दिखाई देगा। अगर सामने में पड़ता हूं
तो मुझे मार देगा। किधर से जाऊं मैं? अरे अब जाऊं कहाँ और किससे कहूं? अब जाऊं कहाँ और किससे कहूं? दुनिया में हमारा किनारे इधर से जाऊंगा, रास्ता देखता जाऊंगा। कभी मुझे इस रास्ते से कहीं भागना पड़ जाए तो मैं रास्ता तू जान जाऊंगा। ये भगवान, ये बच्चा कितना सुंदर है। ये मुझे लगता है कि ये बच्चा वही रानी का बच्चा जाहिर होता है। अब मैं इसे पालूंगा, पोसूंगा। मुझे लगता कि वही मंत्री खड़क सिंह हराम ज्यादा इस बच्चे को ले जा करके इस नदी में फेंका है, लेकिन बच्चे की जान अभी है। ऐसा लगता है इसको दवा कराऊंगा, इलाज कराऊंगा, पालूंगा, पोसूंगा, इसको जवान करूंगा और इसी लड़के के हाथ से मैं उस दुश्मन का बदला चुकाऊंगा। लेकिन आज से नाम मैं इस मुन्ने का मोहन रखता हूं। मुरली वाले तेरी कैसी माया, ये भगवान मेरे बच्चा नहीं था। आज तूने मेरा गोद भर दिया, कितनी खुशी की बात है। लेकिन बच्चे को देखकर आंसू गिर रहा है। और मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का इसका इलाज कराऊंगा, उसके बाद मैं इस बच्चे को
काफिला जाता रहा। डाकू है। मैं डाकू जरूर हूं मगर मैं नाजायज डकैती नहीं करता हूं। मैं बड़ों को लूटता हूं, गरीबों को फेया करता हूं और चलता हूं देखता हूं। जय माँ भगभकानी की। जय माँ भवानी के। हम लोग झांटू हैं। साले गधा, तुझको तो मैं क्या बताऊं। और साथी कहाँ गए? जब चोरी डकैती डाव तो का कहते अबे हम लोग डाकू हैं। दांत को हम कहा झांटू का है। आओ चलते हैं देखते हैं। हाँ? चले सरकार। जय माँ भवानी। साथियों देखिए एक बच्चा यहाँ पड़ा है। ये नदी किनारे बच्चा को छेड़ गया, छेड़ फेंक गया। कौन लोग के चोरी चारी के देल रहा वही झटक गया हो युग का। अरे यार कैसे भी हो बच्चा जीवित है। जीवित है? हाँ देखिए। तब तो बढ़िया सरदार जी। देखो दीजिए ना सरदार जी हाँ। एक ले चलो पाल पोस के तैयार कर लीजिए, तुम्हारे बुढ़ाई सहारा हुई। देखिए अब हम भी अस्वस्थ हो गए हैं। हाँ हाँ। और हमने सोचते रहे कि यार किसी को अपना पद दे दे। कैसे ही अभी सोचते हैं कि अब इसी को तैयार करें और सरदार इसी को अपना हम बनाए। इतना दिन से मैं तुम्हारे साथ रहा, तुमको पद नहीं मिल सका। अरे यार तू तो साथ रहने रहते डाकू झाटू बन जाता है। क्या तू बात? क्या सरदार बनेगा? सरदार आप ही गांडू, हम लोग गांडू है ना। अबे डाकू है ना, डाकू है तो सरदार काबिल है। सच्चा बड़ा जवान बार बार बांस में लपटी आज। आओ चलते हैं तो। हाँ चले चले सरदार। जय माँ भवानी। मैं इसका नाम भी रखना चाहता हूँ। सबके सामने बताता हूँ, इसका नाम सोहन सिंह रहेगा। अरे डूबे उतर आई, अरे मैया डूबे उतर आई, और मझधार बनने वालिया डूबे उतर आई। क्या बताऊं? हरि कहवे के सब के आपने आपन कहवे वाला के ना। कहवे के सब के
जरूर मिलते हो। खड़क सिंह, ये बता, हाँ कि खड़क सिंह हाँ, खड़ा सिंह दरबार में है। चलते हो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जाइए मालकिन, आप मिल लीजिए। जाओ। आपको क्या हुआ है महारानी जी, हो रही कैसे आंखों से बरसात, दर हकीकत बताओ और छिपाओ नहीं, बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात। तो मंत्री जी क्या कहूँ, और दुख जा पूछे जो सितम ढा गई आज की रात है, और मेरे दोनों पिसरे और लापता हो गए, इसलिए होती आंखों से बरसात है। महारानी जी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे हो सकता है युवराज को कोई लेकर चले गए हो, कोई दासियां ले गई हो जिनके पास हो। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं अभी राजसेवक से कहकर सभी दासियों को बुलवाता हूँ, और तुम्हारे बच्चे तुम्हें तो जाको घर मालूम है मंत्री सुनो, और मेरे बेटे कहाँ बता दो मुझे। और चूमती हूँ पैर आपकी मंत्री, अरे अरे क्या कह रही हैं आप? और मेरे दोनों बच्चे